मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही समाज को बांटने का काम किया है। कमलनाथ आदिवासियों के इतने ही सच्चे हितैषी हैं तो अपना एक पद उन्हें दे देना चाहिए। इसके साथ ही विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे को लेकर उन्होंने तंज कसा। इस दौरान मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बाढ़ और राहत को लेकर भी जानकारी दी। कल सामान्य ही रही, बूंदाबांदी की तक ही सीमित रही और इसलिए राहत कैंपों की संख्या भी अब घट गई है। 137 कुल राहत कैंप रह गए। लोग अधिकांश शिविरों में बारिश थमने के कारण से वो अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अपने अपने गंतव्यों की ओर जा रहे हैं। जो ऊंचाई पर लोग थे वो भी अब लौटकर अपने अपने घरों में वापस पहुंच गए। टास्क फोर्स की बैठक कल मुख्यमंत्री जी ने ली। सर्वे के मामले में स्पष्ट हिदायत है कि कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए जो प्रभावित हो। गलत कोई न जुड़े, ये भी ध्यान देना है प्रशासन को। राहत कार्य, बचाव कार्य के बाद अब राहत कार्य तेजी से जारी कर दिया गया है। गुटबाजी क्यों कह रहे हो? मंच के ही नेता हैं, वहां पब्लिक का नेता कोई है नहीं, इसलिए ये दिक्कत आई थी। अच्छा, उनकी पार्टी में कोई हो तो बताएं। स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग रहे वो हमारे पूर्वज थे। किसी की पार्टी में आज है वर्तमान में? कमलनाथ जी थे क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? ये कोई हम इसलिए नहीं है, ये ऐसी बेतुकी बात पता नहीं क्यों करते हैं। कल तो उनने आदिवासी दिवस को श्रद्धांजलि दे दी, हमारे बागड़ी जी को श्रद्धांजलि दी ही नहीं उनने। हमें समझ ही नहीं आ रहा, कह रहे कि हम जो है, मैं संसद का अनुभव है, विधानसभा का मुझे अनुभव नहीं है। अब 30 साल में तो तोता पिंजरे में सीख जाता है। 30 महीने हो गए उनको, 30 महीने सदन में आए, नए विधायक बढ़िया बोलने लगे, पर ये कहते यही है कि मेरे को सदन का ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान नहीं है तो छोड़ो, जो ज्ञानी है उसको आने दो। जब आपको सदन का ज्ञान ही नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष क्यों? संसदीय परंपरा के लिए अध्यक्ष जी ने एक अच्छी परंपरा कायम की है। हमको संसदीय आचरण और संसदीय ज्ञान पर्याप्त होना चाहिए, मेरी मान्यता ऐसी है। बाकी आपत्ति कोई भी कर सकता है, किसी भी विषय पर कर सकता है, ये डेमोक्रेसी है। मैंने कहा ना कि अध्यक्ष जी ने बहुत सोच समझ के उसका निर्णय लिया है। मैंने दोनों के लिए बताया ये बात, किसी की पार्टी के लिए नहीं कह रहा। अध्यक्ष जी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है और इसलिए मेरा मानना है कि संसदीय परंपराओं का सदन में पालन होना चाहिए। 20 साल से हम ऐसे ही सुन रहे हैं। और वो जो महाराष्ट्र के आए हैं सम्मानित मंत्री जी, उन्हें प्रणाम। उनसे पूछना कि जो 1 नंबर की पार्टी थी महाराष्ट्र में, वो 4थे नंबर की कैसे हो गई? क्या वही ज्ञान देने आए थे यहाँ पे? अपनी बिगड़ी बना ना सके हम, और जमाने भर के घड़ी साज हैं हम। देखिए, ये एक ढोंग कर रहे हैं समाज को बांटने का, जो कल उनने उसके अंदर किया सदन के अंदर। ये उनके हित के लिए। अच्छा, कमलनाथ जी 15 महीने थे, 5वीं अनुसूची लागू क्यों नहीं की उनने? जनजाति वर्ग के इतने हितैषी थे तो। और मैं तो कह रहा हूं कमलनाथ जी, आप सच्चे हितैषी तब माने जाओगे जब आप पे 2 पद हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद किसी जनजाति के बंदी, आदिवासी बंधु को दे दो। आप क्यों घेरे हो उस पद को? आप खुद भी कह रहे हो कि आपको विधानसभा का ज्ञान नहीं है। पहल करो। देरे आए दुरुस्त आए। वैसे कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग बचे हैं, भाजपा में पर्याप्त है। हमको कांग्रेस को लेने की जरूरत नहीं है, ओवरलोडेड है। क्या है, अभी तक छिंदवाड़ा के लोगों को वो भूत उतर नहीं पाया है और उनको मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी थोड़ा धमकी जैसे शब्दों का प्रयोग न करें कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार है, यहाँ कानून का राज है।